बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अल्लाह, आज हम तेरे दर पर कोई दावा लेकर नहीं आए, कोई बड़ाई, कोई हक नहीं लाए। हम सिर्फ झुकी हुई गर्दनें, बोझल दिल और लरजते हुए अल्फाज लेकर आए हैं। या रब, हमें मालूम है हम भूलने वाले हैं, हम खता करने वाले हैं। हम वो हैं जो वादे भी करते हैं और फिर तोड़ भी देते हैं। इसीलिए हम तेरे सिखाए हुए अल्फाज के साथ तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या हमसे कोई खता हो गई हो तो हमें पकड़ न लेना। या अल्लाह, कितनी ही नमाजें ऐसी हुईं जिनमें दिल हाजिर न था, कितनी ही आंखें ऐसी हुईं जो देखने से न बच सकीं, कितनी ही जुबानें ऐसी हुईं जो रुकने से कासिर रहीं। या रब, हम ये नहीं कहते कि हमने गुनाह नहीं किए, हम ये कहते हैं कि तू माफ़ करने वाला रब है। या अल्लाह, शब बरात करीब है, फैसलों की रात, मग़फ़िरत की रात, वो रात जिसमें तू अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। या रब, अहादीस में आता है कि इस रात तू बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को माफ़ फरमा देता है। या अल्लाह, हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिन पर इस रात तेरी मग़फ़िरत की नज़र पड़ जाए। या अल्लाह, अगर हमारे नामाए आमाल में कोई ऐसी ख़ता है जो हमें तेरी रहमत से दूर कर रही है, तो शब बरात की इस मुबारक रात में उसे मिटा दे, जला दे और भुला दे। या रब, हम नहीं जानते हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है, मगर हम ये जानते हैं कि तू चाहे तो तकदीरें भी बदल देता है। या अल्लाह, हमारे गुज़रे हुए साल गफलत में गुज़र गए, मगर आने वाला रमज़ान हम तेरी रज़ा में गुजारना चाहते हैं। या रब, रमज़ान आ रहा है, कुरान के नुज़ूल का महीना, रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना। या अल्लाह, हमें इस हाल में रमज़ान नसीब न फरमा कि हम माफ़ी के मोहताज हों और तू नाराज़ हो। या रब, रमज़ान से पहले हमारे दिल साफ़ कर दे, हमारी नीयतें दुरुस्त कर दे और हमें वो बंदा बना दे जिसे तू रमज़ान में कबूल करना चाहता है। या अल्लाह, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ दे, और अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ करने वाला बना दे। या रब, हमें अपनी पकड़ से नहीं अपनी रहमत से नवाज, हमें अपने अदल से नहीं अपने फ़ज़ल से बचा। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ यही है कि तू हमें इस हालत में दुनिया से उठाए कि तू हमसे राज़ी हो, और आखिरी वक्त में हमारी ज़ुबान पर यही अल्फाज हों, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। या अल्लाह, शब बरात से रमज़ान तक हमें अपनी रहमत के साए में रख, हमें माफ़ शुदा, कबूल शुदा और बदले हुए बंदों में शामिल फरमा। ए मेरे अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम, तू वहाब, तू रज़्ज़ाक़, तू नूर, तू मालिक, तू कुद्दूस। तमाम सिफ़ात और तारीफ़ें तेरे लायक हैं। ए मेरे मालिक, हम गुनहगार हैं, हमारा बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। ए पाक परवरदिगार, हम शर्मिंदा हैं, हमें पाक कर दे, हमको माफ़ फरमा दे। ए मेरे मालिक, रहम फरमा हम पर, हमारे माँ बाप पर, हमारे बहन भाइयों पर, हमारे रिश्तेदारों पर, हमारे दोस्तों पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर। ए अल्लाह पाक, हमारे सब मामले तेरे सामने आया हैं। हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, तू हर बात से बखूबी आगाह है। तू हमारे मसाइल भी जानता है और हमारे वसाइल से भी वाकिफ़ है। ए अल्लाह पाक, हम बहुत कमज़ोर हैं और हमारी ख्वाहिशें
हमारे वसाइल और हमारी ताकत से बहुत ज़्यादा हैं। हम जब भी किसी काम के लिए फैसला करते हैं उसके अंजाम से बेखबर होते हैं, लेकिन ए अल्लाह, तू उसके अंजाम से वाकिफ़ होता है। ए रब्बे रहीम, हर मामले में हमारी मदद फरमा और हर उस फैसले को हमारे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम हमारे लिए बेहतर है, और हर उस काम से हमें दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं है और जो हमारी मुश्किलात में इजाफा करे। ए पाक परवरदिगार, हमारे लिए आसमान से आसानियाँ और बरकतें नाजिल फरमा और हर लम्हा हमारा हामी और नासिर हो जा। ए पाक परवरदिगार, हम तुझसे पाक दामनी का सवाल करते हैं। ए अल्लाह पाक, अपने फजलो करम और रहमत से हमें बचा ऐसी महफिल से जिसमें तेरी नाफरमानी हो। हमें बचा ऐसे लोगों से जो तेरे नाफरमान हों। हमें महफूज रख ऐसी बातों से जो तुझको नापसंद हो। हमें बचा ऐसे अमल से जो तुझसे दूर ले जाए। ए अल्लाह पाक, हमें अता कर ऐसे दोस्त और लोग जो खुद नेक हों और हमें भी नेकी की तरफ ले जाएं। ऐसे लोग जो तेरे पसंदीदा हों और उनकी वजह से हम भी तेरे पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। ए अल्लाह पाक, हमें एक लम्हा भी हमारे शरीर नफ्स के सुपुर्द ना करना। या पाक परवरदिगार, हमें हमेशा और हर वक्त अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। ए बड़ी शान वाले, हर लम्हा हमारी हिफाजत फरमाना, हमारी मदद फरमाना कि हम तेरा बेहतरीन जिक्र करें, तेरी नेमतों और अताओं पर तेरे शायान शान तेरा शुक्र करें और तेरी अच्छी तरह इबादत करें। ए रब्बे कायनात, इस बेताब नफ्स और कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरी जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गर्द से कांप फटता है वो तेरे गज़ब की आवाज़ को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराज़गी का सामना कैसे करेगा। या इलाही, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और हम सब को माफ़ फरमा और हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह, हमारे दिलों को मुनाफिकत से पाक कर दे, हमारे आमाल को दिखावे से पाक कर दे। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान को झूठ से पाक कर दे और हमारी आँखों को खयानत से पाक कर दे। ए हमारी सांसों के मालिक, हमारी नाफरमानियों के बाद भी हमें रिस्क अता करने वाले, हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी करने वाले रब, हमारे कमज़ोर जिस्म पर रहम फरमा, हम पर अपने एहसानात जारी रख, हमारे हर काम में अपना करम फरमा। ए अल्लाह, हमारी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि हम तेरे बंदे हों और हमारे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू हमारा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसा हम चाहते हैं, बस तू हमें भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ए पाक परवरदिगार, हमारी मदद फरमा कि हम तेरा जिक्र करें, तेरा शुक्र अदा करें और तेरी बेहतरीन इबादत करें। तू हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा और हमें वैसा बना दे जैसा तू अपने प्यारों को देखना चाहता है। ए हमारे माबूद, करम कर, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो बुराइयों और आफतों से बचाने वाली पनाहों को ख़त्म कर देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो अजाब नाजिल कराते हैं। ए पाक परवरदिगार, करम फरमा दे, हमारे इन गुनाहों को बख्श दे जो नेमतों का रंग बदल डालते हैं और उन्हें आफत बना देते हैं। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो दुआओं में हायल होते हैं और कबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुंचने देते। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे जो बलाएं नाजिल कराते हैं। हमें हासिदों से बचाना, हादिसों से बचाना और फसाद करने वालों से बचाना और हर तरह के छुपे और जाहिर दुश्मनों से बचाना और हमें हम्दो हसना अता फरमाना कि हम हर मामले में साबित कदम और सिराते मुस्तकीम इख्तियार किए रखें। ए पाक परवरदिगार, जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है हमें उसके करीब कर दे और उसे हमारे लिए आसान फरमा दे, और जो चीज़ हमारे दीनो दुनिया के लिए नुकसानदेह है हमें उससे दूर कर दे और उसे हमसे दूर कर दे। ए अल्लाह,
बिला शुबा तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। ए अल्लाह, हम भी तुझसे प्यार करते हैं। ऐसा सबब फरमा दे कि हम तेरे घर हाजिर होकर तवाफ करें, वहाँ नमाजें पढ़ें, हजरे अस्वद को बोसा दें और सारी उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआएं करें। या अल्लाह, ऐसी जिंदगी दे कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो, दिल में सहाबा कराम रजी अल्लाह अजमईन और अहले बैत की कद्र शान हो। या अल्लाह, जब मौत का वक्त करीब हो, सामने रोज़ा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जुबान पर कलिमा तैयबा नसीब हो। ए पाक परवरदिगार, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा देना और मौत के वक्त हम पर रहम फरमाना और मौत के बाद हमें अजाब न देना और क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब न लेना। बेशक अल्लाह, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ए मेरे आका, अगर हमने दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई है तो हमें इतनी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उनसे माफ़ी मांग सके, और अगर लोगों ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई है तब भी हमें ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि हम उन्हें माफ़ कर सके। ए बहुत मोहब्बत करने वाले, हमारे दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत ना बसने देना। हमें बस सिर्फ तेरी ही मोहब्बत हासिल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऐसी मोहब्बत है जिसमें कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई रुसवाई नहीं, बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, शर्मिंदगी नहीं और कोई बेतबारी नहीं। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों को बस इसी अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। ए पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन पर वैसा ही रहम फरमा जैसा कि उन्होंने हमारे बचपन में हमारी परवरिश की है। वालिदैन की मिसाल तो दो आँखों कैसी है, एक दाईं है दूसरी बाईं है। अगर एक आँख चली जाए तो बीनाई मुतासिर होती है, अगर दोनों आँखें चली जाएं तो इंसान अंधा हो जाता है। ए पाक परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन की हिफाजत और ख्याल हमारी आँखों की तरह रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक, हम सब के वालिदैन को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा और उनका साया शफ़क़त हमेशा हमारे सरों पर कायम रख, और जिनके वालिदैन बिछुड़ चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह पाक, जैसे तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़ुरबानी के वक्त महफूज रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के हमले से महफूज रखा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, इन मुसलमानों को अपनी ख़ास रहमत से दुश्मनों के ज़बर, जुल्म और ज़्यादती से महफूज रख, इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक, इन तमाम मुसलमानों को गाज़िबों के गज़ब से महफूज फरमा, इन मुसलमानों को ज़िल्लत की ज़िंदगी से महफूज फरमा, इनकी ज़िंदगियों को अमन व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों पर अपनी नुसरत के ख़ज़ानों को बरसा दे। ए अल्लाह पाक, कश्मीर, यमन, इराक़, सीरिया, फ़लस्तीन में मुसलमान बच्चियों की इज़्ज़तें दुश्मन और दरिंदों के हाथों तार तार हो रही हैं। ए अल्लाह पाक, तू तो बहुत इज़्ज़त वाला है, तू बड़ी गैरत वाला है, इन तमाम मुसलमान औरतों की इज़्ज़तों को महफूज कर दे। ए अल्लाह पाक, तमाम मुसलमानों को दुश्मनों पर फतह याब कर दे और तमाम दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद कर दे। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुजर गई है उस पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर हम सब तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ए अल्लाह पाक, इन तमाम दुआओं को हमारे घर वालों के, हमारे वालिदैन के, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, जो नज़दीक हैं या दूर हैं, और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।